Hello students, good morning everyone. Welcome to Satya Prakash English Medium School 8. Today's lecture is environmental. Right? Environmental subject में हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. ओके, we had completed our chapter number 1. Right? I hope आप लोगों की टेक्स्ट बुक और नोटबुक कंप्लीट कर ली होगी. Now today we will start our chapter number 2, the plant family. What do you mean by plant? प्लांट मतलब क्या होता है? हम जो भी सीड्स ग्रो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट बोलते हैं. जो छोटे छोटे प्लांट्स है, प्लांट्स के कई टाइप्स के प्लांट होते हैं, जैसे श्रब होते हैं, हर्ब्स होते हैं. राइट, तो जो प्लांट है उसके जो हमने मतलब डिफरेंट टाइप्स के प्लांट है वो हमने देख लिए थे. श्रब है, हर्ब्स है, क्लाइंबर्स है, क्रीपर्स है. राइट, तो जो श्रब है वो श्रब्स आर प्लांट हैविंग अ थिन ब्राउन स्टेम. जो श्रब है उसकी जो स्टेम है वो बहुत थिन होती है. राइट, इसके बाद हर्ब्स जो हम मेडिसिन के लिए यूज करते हैं, दैट्स लाइक मिंट है, तुलसी है, तो वो इस प्लांट को हम हर्ब्स बोलेंगे. राइट, जो हम खाने में यूज करते हैं, लाइक जैसे कि तुलसी के पत्ते हम खाते हैं. राइट, पुदीना के जो लीव्स होते हैं वो भी हम खाते हैं. तो वो सब हम खाने में यूज करते हैं. फिर हल्दी है यानी टर्मरिक. राइट, इसके बाद क्लाइंबर जो प्लांट है वो अपने आप खड़ा नहीं रह सकता है, जिसके लिए हम पाइपिंग लगाते हैं. राइट, उसको खड़े रहने के लिए उसको हम क्लाइंबर बोलेंगे. जैसे कि मनी प्लांट है. राइट, उसको खड़े रखने के लिए हम क्या लगाएंगे? एक वुडन स्टिक लगाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्लाइंबर. उसके बाद कई सारे ट्रीज होते हैं. राइट, आपने नोटिस किया होगा कि हर एक प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसके जो शेप होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. आपने कभी नोटिस किया? अगर रोज का प्लांट है तो उसका लीव्स भी अलग होगा, मैरीगोल्ड का प्लांट है तो उसके लीव्स भी अलग होंगे, सनफ्लावर है तो उसके लीव्स भी अलग होंगे. सो आप लोगों को नोटिस करना है प्लांट, मतलब आप कहीं पे भी गार्डन में जाते हो तो वहाँ कई सारे प्लांट्स होते हैं. तो जैसे कि ट्री के लीव्स भी अलग होते थे. नीम ट्री के छोटे छोटे लीव्स होते. फिर दूसरे कई ट्री है जैसे कि पीपल का ट्री है तो उसके भी लीव्स अलग होते हैं. राइट, तो जैसे कि अलग अलग ट्री के लिए अलग अलग उसके लीव्स होते हैं. राइट, जैसे मैंने यहाँ पे देखा है, आप इस तरह के लीव्स है ना सभी जगह पे देख रहे होंगे. तो ये अलग अलग प्लांट के लीव्स है, एक ही प्लांट के लीव्स नहीं है. राइट, तो यहाँ पे हम हमारे चैप्टर्स में द प्लांट पर इसमें एक कई सारे बच्चे हैं. वो बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन वो बच्चे खेल रहे हैं किससे खेल रहे हैं? राइट, तो किससे वो बच्चे कौन सी गेम खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं, तो वो सब हम हमारी टेक्स्ट बुक में देखेंगे. उससे पहले आपने कभी देखा होगा लीव्स को, जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो भी अलग होते हैं एंड जो ड्राई लीव्स होते हैं वो भी अलग होते हैं. राइट, जो ड्राई लीव्स है वो ऐसे ब्राउन कलर के हो जाते हैं. आपने कभी खेलते लीव्स से खेलते कभी किसी शेप बनाया है? कभी एनिमल्स बन जाते हैं, जैसे कि चूहा बनता है. आप जो भी इमेज करो वो बन जाता है. ऐसे उसको अरेंज करके, जैसे कि एक लीव्स यहाँ पे रख लिया. जैसे आपने देखा होगा कि गणपति देखे होंगे लीव्स के. तो वो लीव्स को अरेंज करके बनाया गया होगा. इस तरह से आप भी अलग अलग प्रकार के शेप बना सकते हो. जैसे यहाँ पे अभी हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से शेप बनते हैं, कौन कौन से लीव्स होते हैं. सो यहाँ पे जो बच्चे खेल रहे हैं वो किस तरह से खेलते हैं वो हम कहाँ पे किस में देखेंगे? हमारी टेक्स्ट बुक में देखेंगे. ओके, सो नाउ ओपन योर एनवायरनमेंट टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 1 and write down today's date 21 June 2021. You have to write down chapter number 2 textbook page number 10. ओके, अब हम इसी चैप्टर्स हम
विथ टेक्स्ट बुक देखेंगे। ओके, यहाँ पे हमें डेट लिखनी है 21/6/21। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 2, द प्लांट फैरी। Last Sunday we went to a garden in the neighborhood। मतलब लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन, हम लोग कहाँ पे गए थे? गार्डन। किसके साथ गए थे? विथ नेबरहुड, यानी हमारे पड़ोसियों के साथ। वी प्ले हाइड एंड सीक, छुपम छुपाई एंड अंताक्षरी। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड, लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। वो लोग कहाँ पे गए थे? वी गार्डन में गए थे, तो गार्डन में वी हैड प्लेड, हाइड एंड सीक खेलते थे। हाइड एंड सीक का मतलब छुपम छुपाई, जैसे आप लोग खेलते हो ना अभी, एंड अंताक्षरी। फिर वो दोनों गेम खेल के उन्होंने बहुत ही फन किया। थोड़ी देर के बाद दीदी ने बोला कि लेट अस प्ले, चलो अब हम न्यू गेम खेलते हैं, राइट। We had played this game in the camp last year। हम ये वाली जो गेम है वो कैंप में लास्ट ईयर खेले थे। I will become a plant fairy। The plant fairy will call out the name of something and you all will have to touch it। जब I will become, जब मैं आऊंगी तब मैं क्या बोलूंगी? प्लांट फेरी, द प्लांट फेरी विल कॉल आउट। जब मैं प्लांट फेरी बोलूंगी तब नेम ऑफ समथिंग, वो कुछ अलग लगेगा, एंड यू विल हैव टू टच इट। आपको कोई भी प्लांट को टच करना है, राइट। द गेम बिगन, चलो गेम शुरू हो गई। दीदी सेड, द प्लांट फेरी आस्क्ड यू टू टच अ प्लांट। जब गेम क्या थी कि जब दीदी द प्लांट फेरी बोले तब हमें क्या करना है? कोई भी प्लांट को टच करना है। एट वंस ऑल द चिल्ड्रंस रन टूवर्ड द प्लांट। एट द टाइम जो भी चिल्ड्रंस थे वो दौड़ कर वो प्लांट को टच करने गए। यहाँ पे जो भी बच्चे हैं उसका इंट्रोडक्शन दिया है। ये जो है ये दीदी है, राइट। फिर ए है एमू हैड द मैरीगोल्ड प्लांट। एमू ने कौन सा प्लांट को टच किया? मैरीगोल्ड प्लांट को। एक कौन है? सबनम। सबनम सेट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट। सबनम ने किसका प्लांट टच किया? जैस्मिन का प्लांट। माइकल टच अ मेहंदी बुश। माइकल ने जो मेहंदी का प्लांट था वो टच किया। एंड दयाराम कैच होल्ड ऑन द नीम ट्री एंड स्टूड हियर। दयाराम ने जो ट्री के स्टेम थे उसको हग कर लिया, राइट। तो ये जो दीदी है वो बोल रही है द प्लांट फेरी, दैट प्लांट फेरी, एंड जो अदर चिल्ड्रंस थे वो प्लांट को टच करने लगे। ओके, नेक्स्ट पेज। दीदी सेड, वेरी गुड, एवरीवन हैज टच अ प्लांट, बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्या आपने नोटिस किया कि सभी प्लांट्स अलग अलग टाइप के? एवरीवन हैज टच अ प्लांट, हर एक ने प्लांट को टच कर लिया, बट आपने नोटिस किया कि हर एक ने जो प्लांट टच किया वो अलग अलग टाइप के हैं। दीदी, यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन द लिटिल प्लांट्स, सेड सबनम। दीदी क्या बोला सबनम ने? दीदी, यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट। दीदी, आप भी जहाँ पे बैठे हो वो भी एक लिटिल प्लांट है, वो सबनम ने कहा। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। क्या आप बता सकते हो कि दीदी जहाँ पे बैठी है उस प्लांट का नाम क्या है? आपने देखा मैंने पिक्चर में बताया कि बीच में जो बैठ रही है वो दीदी है। तो दीदी है वो कौन से प्लांट पे बैठी है? वो तो नीचे ग्रास पे बैठी है, तो हम उसका आंसर क्या लिखेंगे? इट इज सिंपलेस्ट प्लांट ग्रास। तो ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है, इट इज सिंपलेस्ट प्लांट ग्रास। ओके, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो आप। द गेम स्टार्टेड अगेन। अगेन गेम की शुरुआत हुई। द प्लांट फेरी नाउ सेड,
टच अ ट्री विच हैज़ आइदर अ थिक और थिन ट्रंक। आपको दीदी ने अगेन गेम स्टार्ट किया, द प्लांट फेरी ऐसा बोला। फिर दीदी ने बोला कि आपको टच करना है, टच अ ट्री विच हैज़ आइदर, जिस ट्री का जो ट्रंक है वो थिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? थिक होना चाहिए। ऐसे ट्री को आपको टच करना है। ओके, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख रहे हो, सबने ट्रंक, जो ट्री का जो ट्रंक होता है उसको टच किया है। द चिल्ड्रन रन अगेन टू टच द ट्री विथ थिक और थिन ट्रंक। द चिल्ड्रन रन अगेन, चिल्ड्रन फटाफट से दौड़ने लगे और टच द ट्री, उस ट्री को टच करने लगे विथ थिक और थिन ट्रंक। राइट, हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर्स? क्या आपने ऐसे पिक्चर्स में जो थिक ट्रंक है, ऐसा ट्रंक आपने देखा है कभी ट्री का? अगर देखा है तो यस, नहीं देखा है तो नो। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल ने कुछ गेम को बहुत इंटरेस्टिंग किया। ही थॉट नाउ लकी द फेरी वॉज, how could order everyone around, now I want to be the plant fairy, said Michael. माइकल बोल रहा है कि अब मैं गेम को कुछ इंटरेस्टिंग बनाऊंगा और चलो अब मेरा टर्न आया, अब मैं बोलूँगा द प्लांट फेरी, द प्लांट फेरी। पहले दीदी की बारी थी, अब किसकी बारी आई? माइकल की। द चिल्ड्रन लाफ अलाउड, बच्चे हैं वो जोर जोर से हंसने लगे। अ बॉय फेरी there were now ready to be top order from the new plant fairy। चलो अब न्यू प्लांट फेरी खेलने के लिए आप लोग रेडी हो जाओ। माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली। माइकल ने क्या बोला कि मुझे जो ट्री है, ट्री के जो लीव्स है वो क्विकली यानी फटाफट मुझे ट्री के लीव्स चाहिए। बट रिमेंबर you are not to pluck the leaves from the plants, said दीदी। बट रिमेंबर, आपको याद रखना है कि you are not a pluck, आपको किसी ट्री के जो लीव्स है वो तोड़ना नहीं है, दीदी ने बोला। द चिल्ड्रन रन टू कलेक्ट द लीव्स विच were laying on the tree। चिल्ड्रन से सारे दौड़ने लगे और जो अलग अलग मतलब ग्राउंड पे जो ट्री पड़े थे, लेइंग ऑन द ग्राउंड यानी जो ग्राउंड पे नीचे गिर गए थे, वो लीव्स को लेने के लिए चिल्ड्रन से वो भागे, दौड़ी। टर्न योर पेज, डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर? क्या आपने सारे लीव्स के एक ही कलर देखे? कलर, शेप्स एंड मार्जिन्स। मतलब आप देखो यहाँ पे पिक्चर्स में दिख रहा है कि हर एक जो लीव्स है उसके जो शेप है, कलर्स है, जो डिज़ाइन है, सबके अलग अलग। देखो इस लीव्स के डिज़ाइन अंदर कैसे दिख रहे हैं, राइट? ये भी अलग है, ये भी अलग है, यहाँ पे भी अलग दिख रहा है। यहाँ पे सभी लीव्स होते हैं, उसके कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, राइट? दयाराम said, I did not know that there was so many types of leaves। दयाराम ने क्या बोला कि I did not know, मुझे नहीं पता है, that there were so many types of leaves, कई सारे leaves थे, वो मुझे नहीं पता है। Look, some are round, some are long, some are triangulars। मतलब कई सारे ऐसे हैं जो कई सारे लीव्स राउंड शेप में है, कई सारे लीव्स है वो लॉन्ग शेप में है, एंड सम आर ट्रायंगुलर, कई सारे शेप है वो ट्रायंगुलर शेप में है। अमू सेड देयर आर ऑफ सो मेनी डिफरेंट कलर्स एज वेल, सम आर लाइट ग्रीन एंड सम आर डार्क ग्रीन, some are even yellow, red and purple। There is one which is green but has white patch on it। अम्मू ने क्या बोला कि देर आर सो मेनी डिफरेंट कलर्स। दयाराम ने बोला कि सो मेनी डिफरेंट साइज, एंड अम्मू ने क्या बोला? देर आर सो मेनी डिफरेंट कलर्स, राइट?
कौन कौन से कलर होते हैं? लाइट ग्रीन होते हैं, डार्क ग्रीन होता है, येलो कलर भी होता है, रेड कलर के भी लीव्स होते हैं, पर्पल कलर के लीव्स होते हैं, राइट। देयर इज वन विच इज ग्रीन। कई सारे ऐसे लीव्स होते हैं जो ग्रीन कलर के लीव्स के अंदर व्हाइट कलर के पेच आपको दिखाई दे रहा है, राइट। लुक, व्हेन द मार्जिन ऑफ दिस लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर एक जो ट्रीज है उसका मार्जिन है वो अलग अलग होते हैं। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन, किसी का जो मार्जिन होता है वो स्ट्रेट होता है, एंड सम अनइवन। अनइवन मतलब कई सारे ऐसे हैं जिसका कोई मार्जिन नहीं होता, वो कैसे इधर उधर होते हैं, राइट। सम ऑफ दिस मार्जिन व्हेन लुक लाइक अ शो। कई लीव्स ऐसे होते हैं जिसके मार्जिन हमें दिखाई नहीं देते। सेड शबनम, ऐसा किसने बोला? शबनम ने बोला। दयाराम ने क्या बोला? शेप के बारे में। अमू ने बोला कलर्स के बारे में। एंड ये जो शबनम है उसने क्या बोला? मार्जिन के बारे में बोला। अमू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर। अमू और शबनम है ये दोनों शाउटेड यानी जोर से चिल्लाने लगे और बोले वी ऑल्सो वेंट टू बी द प्लांट फेरी। हमें भी ऐसा प्लांट फेरी ऐसा बोलना है। दीदी सेड नॉट टुडे, आज नहीं। मे बी नेक्स्ट संडे, शायद हम नेक्स्ट संडे खेलेंगे। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, अब हमारा घर जाने का टाइम हो गया है। ऑन द वे बैक, चलो हम वापस घर चले। दीदी रिसाइटेड द पोयम फॉर एवरीवन। दीदी ने हर एक के लिए पोयम रिसाइट की है यानी पोयम गाई है। चलो नेक्स्ट पेज पे हम वो पोयम देखते। रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन, वेट एंड लूज। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स। रेड, पर्पल, इवन येलो, जो लीव्स के कलर होते हैं रेड, पर्पल एंड येलो। कई ग्रीन होते हैं, कई वेट होते हैं, कई ड्राई होते हैं, लूज होते हैं, राइट। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, लीव्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं एंड डिफरेंट शेप भी अलग होते हैं एंड उसके जो शेड है कलर के वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर, कई सारे ऐसे लीव्स है जो एलिफेंट के ईयर जैसे होते हैं। एंड सम आर प्लेफुल लाइक टू डेविल, कई लीव्स ऐसे होते हैं जैसे डेविल यानी डर, हम जैसे बोलते हैं राक्षसी, जो हम डर जाए उसको बोलते हैं डेविल। कई सारे ऐसे लीव्स है जो हम देख के डर जाते हैं। सम आर टर्न एंड सम आर फोल्डेड, कई सारे ऐसे लीव्स होते हैं जो टर्न होते हैं एंड फोल्डेड होते हैं, राइट। एंड सम इवन ईटन लाइक टू बेटल, कई सारे ऐसे लीव्स होते हैं जो हम खा सकते हैं लाइक अ बेटल, यानी जैसे नीम की लीव्स है हम खा सकते हैं। वो कैसे इसका टेस्ट कैसा होता है? बेटल टेस्ट, बेटल यानी कड़वा। And in the early dawn's darkest dew, you will find the flowers cray tear like dew. Some are like butterflies, some like bees, some are hairy and some plain. कई सारे ऐसे लीव्स जो बटरफ्लाई जैसे होते हैं, कई ऐसे लीव्स है जो बीज जैसे होते हैं। Some are hairies and some are plains. Some dry up to look thorns. कई सारे ऐसे लीव्स होते हैं जिसमें ड्राई थ्रोन होते, थ्रोन यानी कांटे होते। एंड सम इवन रिसेंबल क्रेनेस, इन कई सारे ऐसे लीव्स होते हैं जो रिसेंबल क्रेन्स। वूज वूज स्कटल एंड फ्लटर, ऐसे लीव्स होते हैं जो लहराते हैं, राइट। इन द ब्रीजी दे ऑल डू मटर, all days, long days, smiley and play, and in the night they sleep away. जैसे लगता है कि ऐसे ठंडे ठंडे पवन में वो ऐसे फ्लटर हो रहे और हंस रहे, पूरा दिन वो हंस रहे, खेल रहे, एंड पूरी रात है वो सो रहे। Leaves are of different kinds and of different shapes and use. मतलब जो पत्ते हैं वो डिफरेंट काइंड्स, मतलब अलग अलग टाइप्स के जो शेप्स होते हैं, कलर्स होते हैं, राइट। तो ये है हमारी प्लांट फेरी की पोएम। वो पोएम किसने लिखी है?
विजेंद्र पाल सिसोदिया। ये पोयम किसने लिखी है? उसके जो राइटर है वो विजेंद्र पाल सिसोदिया। तो यहाँ पे हम ENV का पार्ट 1 है वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा पार्ट 2 करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।